नमस्ते आप सब श्रोताओं को। ओम शांति आप सबको। आज के 179वें दिन के ईश्वरीय वरदान में जाने से पहले हम इस लिंक को देखेंगे जहाँ पर आप योगासन्स और साथ साथ में स्लीप और डाइट, नींद कैसे पूरी करनी है, और डाइट के बारे में भी जानेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। इस वरदान में परमपिता परमात्मा हमें अपने मन और बुद्धि को एकाग्र करने की विधि बताते हैं और चाहते हैं कि हमारा मन हम जितना समय चाहें, अपनी बुद्धि जितना समय चाहें, किसी भी एक संकल्प में बहुत लंबे समय तक एकाग्र कर पाएँ। आज सारी दुनिया वही तो चाहती है कि उनको जो भटकी हुई बुद्धि है, जिससे अशांति फैली हुई चारों तरफ, घर घर में अशांति फैली है, मन बुद्धि स्थिर नहीं होता, वो स्थिर हो जाए। तो देखें आज परमात्मा कहते क्या है और उसका तरीका क्या है। बाबा कहते हैं आज के वरदान में, उपराम और एवर रेडी बन। उपराम, ऊपर बैठे हैं राम, मतलब कि परमपिता परमात्मा कहें, गॉड फादर कहें, ईश्वर करें, अल्लाह कहें या रामा कहें। तो रामचंद्र नहीं, जो शरीरधारी वो नहीं, परमात्मा पिता को हम रामा कहते हैं एक प्रकाश बिंदु के अनुसार। तो परमपिता परमात्मा ऊपर बैठे हुए हैं परम धाम में। और उपराम, जैसे हम कहते हैं उपवास, तो ऊपर बैठ के निवास करना, मतलब कि परमात्मा की याद में रहना और इस दुनिया को भूलना, ऊपर की दुनिया को याद करना। परम धाम जहाँ से हम आत्माई हैं उसको कहते हैं उपवास। लेकिन हम खाना खाना छोड़ देते हैं। परमात्मा कहते हैं कि बुरी आदतें छोड़ो, खाना खाना ना छोड़ो, बुरी आदतों को छोड़ना, उसको कहते हैं उपवास। हाँ, खाना कम खाना, खाना कुछ दिन ना खाना, उपवास करना शरीर के लिए तो अच्छा है, लेकिन मन के लिए अच्छा है कि परमात्मा के साथ में वास करना। उसी तरीके से उपराम, ऊपर जो बैठे हुए हैं रामा या परमात्मा ईश्वर अल्लाह, उनको याद करना। तो उपराम और एवर रेडी बन। एवर रेडी मतलब कि किसी भी समय बुलावा आए तो शरीर छोड़ने के लिए तैयार हो जाए। यानी कि अरे मेरे बच्चों क्या होगा, अरे मेरी फैमिली का क्या होगा, अरे मेरी धन दौलत का क्या होगा, वो संकल्प आए तो वहाँ शरीर छोड़ना मुश्किल हो जाता है। तो उपराम और एवर रेडी बन। बुद्धि द्वारा अशरीरीपन का अभ्यास करने वाले। ब्रह्म कुमारी में हम सीखते हैं कि कैसे हम बॉडी लेस, मतलब कि अशरीरी, मतलब कि शरीर महसूस ना हो। मेडिटेशन में इतना गहन चले जाना कि आपको आपके हाथ पैर महसूस ना हो, शरीर ना महसूस हो, ये सबसे ऊंची अवस्था है मेडिटेशन की, जो कि हम फील करते हैं बहुत ही साधारण तरीके से। एक छोटे से छोटा बच्चा से लेकर के एक बहुत ही वृद्ध मनुष्य भी ये महसूस कर सकता है अगर उस पर फोकस करे पूरा। का अभ्यास करने वाले सर्व कलाओं में संपन्न भवा। कलाएं कौन कौन सी हैं, जैसे कि एंटरटेनमेंट करने की कला होगी, बोलने की कला होगी, लिखने की कला हो गई, आपको लीडरशिप की कला हो गई। ऐसे बहुत सारी, ऐसी 16 कलाएं हैं, बहुत सारी कलाएं हैं। सीखने की कला, पढ़ाने की कला, और गीत की कला, और एंटरटेनमेंट की कला, बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी। तो परमात्मा के अंदर वो सारी कलाएं आपके अंदर ऑटोमेटिकली आएगी जब आप एकाग्र कर पाओगे अपने आप को। उसके लिए उपराम होना ज़रूरी है और एवर रेडी होना ज़रूरी है। विस्तार में चलें। जैसे सर्कस में, जो हम सर्कस देखते हैं आजकल, तो चलते नहीं होंगे इतने ज़्यादा सर्कस, हर चीज़ तो आज ऑनलाइन दिखती है। पहले होते थे सर्कस, होते थे, पार्क होता था, पार्क को लिया जाता था और वो सर्कस वाली जो फैमिली आती थी वहाँ पे अलग अलग चीज़ें करती थी, कलाकृतियाँ सब कुछ वहाँ पे रखते थे, और साथ ही साथ खेल कूद सब कुछ होता था वहाँ पर। हाथी घोड़े सब कुछ, और शेर बाघ के साथ में सब कुछ होता था। शायद से अभी के जो यूथ हैं, जो अभी के यंग लोग हैं, उन्होंने शायद से देखा ना हो सारी चीज़ें। और परमात्मा आज उसी को उदाहरण देना चाहते हैं हमें। जैसे सर्कस में कला दिखाने वाले कलाबाज का हर कर्म कला बन जाता है। वो जैसे भी चलता है, हिलता है, हाथ ऊपर करता है, पैर नीचे करता है, रस्सी से कूदता है, एक पैर पे खड़े हो जाता है, हर चीज़ में कला दिखती है। बहुत ही शान से, बहुत ही मान से करता है वो सब कुछ। वे कलाबाज शरीर के कोई भी अंग को जैसे चाहें, जहाँ चाहें, जितना समय चाहें मोल्ड कर सकते हैं। एक योगी भी जो कि आपके हठ योग करते हैं, शरीर का योग करते हैं, जैसे कि आपको दिखाया हुआ है इस लिंक में जो आपको बताया गया था, उस लिंक में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि अलग अलग तरीके से हड्डी को, पैरों को, हाथों को मोड़ना सब कुछ कर सकते हैं, है ना। तो बहुत समय तक कर सकते हैं, जितना समय चाहे मोल्ड कर सकते हैं, जितना समय चाहे उस आसन में रह सकते हैं या उस पोजीशन में रह पाते हैं। यही कला है। तो ये तो होगी शरीर की कला, शरीर को तो हमने एकाग्र कर लिया, लेकिन मन बुद्धि को, ये ज़रूरी है। आप बच्चे बुद्धि को जब चाहो जितना समय, परमात्मा में बच्चे कहते हैं, क्यों? क्योंकि हम परमपिता परमात्मा के अनुसार अपने मन बुद्धि को बिल्कुल साफ करके, स्वच्छ करके, शीतल बना करके ही एकाग्र कर सकते हैं। जितना समय जहाँ स्थित करने चाहो वहाँ स्थित कर लो। किसी एक चीज़ पे फोकस करना है, आज मेडिटेशन में फोकस करना है,
आज मुझे अपने अंदर जो अहंकार है या ईर्ष्या है, चलो अहंकार को ले ले, अहंकार को ख़त्म करना है आज मेरे को अपने अंदर। आज के दिन में अहंकार नहीं करूँगी आत्मा, या नहीं करूँगा। आत्मा का कोई लिंग नहीं होता, तो करूँगी करूँगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसमें। तो परमात्मा कहते हैं कि मुझे किसी एक चीज़ पे फोकस करना है जो मेरे अंदर कमी कमज़ोरी है, और उसको मेरे को हटा देना है। उस कमी कमज़ोरी के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है कि मेरे अंदर ये बुराई है वो बुराई है। समझ है सबको, सबको पता है अपने अंदर क्या बुराई है, लेकिन उसके ऑपोजिट जो अच्छाई है, जैसे कि अगर आपके अंदर अहंकार है तो उसके बदले में नम्रता, आज मैं नम्र बिहेवियर करूँ। हाँ, स्टार्टिंग में लगेगा आपको कि भैया मैं तो जो बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ, सोच रही हूँ, वो सब कुछ तो झूठ है, अंदर से तो मेरे को अहंकार आ रहा है, बहुत क्रोध आ रहा है, लेकिन बाहर से दिखावा हो रहा है। लेकिन परमात्मा कहते हैं ये प्रैक्टिस, स्टेप 1 तो लो, एक बच्चे जैसे चलो, तो उसके बाद में सब कुछ होना शुरू हो जाएगा। फिर बाबा कहते हैं जहाँ स्थित करने चाहो वहाँ स्थित कर लो, यही सबसे बड़ी कला है। चारों तरफ हंगामा है, चारों तरफ आज कोविड की वजह से कितनी सारी आत्मा शरीर छोड़ रही है, घर घर में अशांति है। लेकिन अगर आपका मन अगर अस्थिर हो जाए, अशांत हो जाए, तो आप किसी के लिए क्या दुआ कर पाओगे? अगर आप दुखी हो जाओ, दुखी होकर कोई किसी के लिए दुआ कर सकता है क्या? अगर आप अंदर से खुश नहीं हो तो आप किसी के लिए क्या प्रे करोगे, क्या ब्लेसिंग दोगे किसी को आप? तो परमात्मा कहते हैं कि उसके लिए स्थिरता की ज़रूरत है। अगर आपका मन बिल्कुल ही चंचलता में है, तो वो चंचल मन भी किसी के लिए प्रे नहीं कर सकता, किसी के लिए मेडिटेट नहीं कर सकता। उसको खुद ही एक डोज की ज़रूरत है, और परमात्मा सबसे बड़ी डोज है। कहते हैं ना, कोई भी अगर बीमारी आती है तो या तो इंजेक्शन दिया जाता है, परमात्मा कहते हैं कि मेरी याद का इंजेक्शन लो, तब जाकर के बुद्धि एकाग्र होगी। हम आत्माएं 5 तत्वों की चीज़ों के ऊपर स्थिर होने की कोशिश करती हैं। चलो, आज धन की कमी है तो हम अपने तन की खूबसूरती है, धन की कमी है, या किसी और चीज़ की हमारे पास में प्राप्ति है तो उसके ऊपर हम फोकस करते हैं। आज थोड़ा सा धन आया, आज कोई चीज़ अच्छी खाने के लिए मिल गई, तो उसके ऊपर हम उसी से खुशियाँ और उसी से सुख अनुभव करने की कोशिश करते हैं। परमात्मा कहते हैं ये सारी चीज़ें तो अस्थिर चीज़ें हैं, तुम्हें तो इन सारी चीज़ों के ऊपर नहीं, तुम्हें तो मेरे ऊपर अपने मन बुद्धि को एकाग्र करके स्थिरता में आना है। नहीं तो ये सारी चीज़ें जो भी जिनके ऊपर आप डिपेंडेंट हो, बुद्धि को एकाग्र करने की कोशिश कर रहे हो कि ये प्राप्ति होगी, इससे खुशी लूँ, ये घूमने गए, वो खाया, ये खरीदा, वो पहना, ये चीज़ खरीदी, परमात्मा कहते हैं इन सारी चीज़ों से आपके अंदर कभी भी स्थिरता नहीं आएगी मन बुद्धि में। तो खुशी, सुख, शांति अगर प्राप्ति करनी है तो उसके लिए परमपिता परमात्मा की याद, उनके गुणगान, उनके बारे में समझना, उनके अनुसार ये रचना कैसे रची है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़े। इस एक कला से 16 कला संपन्न बन जाएंगे। इसके लिए ऐसे उपराम और एवरेडी बनो जो ऑर्डर प्रमाण 1 सेकंड में अशरीरी बन जाओ। 1 सेकंड में अशरीरी तभी बन पाएंगे जब हमारे थॉट्स जो हैं, जब हमारी फीलिंग्स जो हैं, भावनाएं जो कि वो चीज़ों और व्यक्तियों और वस्तुओं के अनुसार खुशी नहीं ढूंढती हैं, तब जाकर के अशरीरी, तब जाकर आपको आपके हाथ पैर नहीं फील होंगे। जब तक आपके संकल्प इस दुनिया है, दुनिया से रस ले रहे हैं हम, दुनिया की चीज़ों से, दुनिया की बातों से, खान पान से रस ले रहे हैं, तब तक अशरीरीपन महसूस नहीं होगा। चाहे आप जितना भी ज्ञान ले लीजिए परमात्मा का, चाहे परमात्मा से आप योग लगा लें, लेकिन अगर आपकी खींच अभी भी चीज़ों से है, व्यक्तियों से है, धन दौलत से है, व्यक्तियों से प्रेम की इच्छा है, व्यक्तियों से गुणगान की इच्छा है, तब तक आपको अशरीरीपन महसूस नहीं हो सकता। और वह अशरीरीपन महसूस होना ऐसे फील होता है जैसे कि आपके अंदर संपूर्ण शांति आ चुकी है। आपके अंदर परमात्मा ने ऐसी डोज डाल दी है कि आप बस चाहते ही नहीं कि आप वहाँ से बाहर निकलो। आपको मन ही नहीं करता कि आप इस दुनिया में वापस आओ, इस दुनिया के बारे में सोचो, धन कमाने के बारे में सोचो, बच्चों के बारे में सोचो, फैमिली के बारे में सोचो, फैमिली की प्रॉब्लम्स जो है उनके बारे में सोचो। ऐसी महसूस आ जाती है, हल्के हो जाते हैं। और फिर वो एनर्जी लेकर के अगर आप फिर से काम में वापस आओ, तो वो काम 3 घंटे का काम आपका 3 घंटे का काम 1 घंटे में आप कर पाते हो। इतनी शक्ति आ जाती है उस एकाग्रता से। ये करना बहुत ज़रूरी है, जो कि हम सीखते हैं ब्रह्मा कुमारी इसमें। वैसे सीखते क्या है वो तो आपको आकर के सीखना ही पड़ेगा ब्रह्मा कुमारी इसमें, क्योंकि वहाँ पे निःशुल्क आपको फ्री में सिखाया जाता है। 150 देशों में सिखाया जाता है ये कला, अशरीरीपन की और मेडिटेशन की, वो भी मुफ्त। और सारे धर्म की आत्मा आकर वहाँ पर सीख सकती हैं, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी परमात्मा का धर्म है। परमात्मा ना सिख है, ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, कृष्ण क्रिश्चियन है। तो आप किस धर्म के हो? परमात्मा का जो धर्म, वो ही आप बच्चों का और मुझ बच्चे का धर्म है। वो है शांति, प्रेम, सुख, आनंद, पवित्रता, और सबके साथ में समदृष्टि, किसी के साथ में वैर नहीं करना। ये परमात्मा का धर्म है। तो इसके साथ में आज का आपका दिन शुभ हो, आप स्वस्थ रहें, आप खुश रहें। ओम शांति।